हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज जी वैगन 450D की टेस्ट ड्राइव, यामा EC06 की टेस्ट ड्राइव, कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल, और 2026 मायबाक एस क्लास पर से उठा पर्दा। जब बात हो बॉक्सी लुक्स की, दमदार परफॉर्मेंस की और ऑफ रोडिंग के बादशाह की, तो नाम आता है मर्सिडीज जी वैगन का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्सिडीज जी वैगन के डीजल वेरिएंट की टेस्ट ड्राइव, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऑफ रोडर लग्जरी गाड़ी में लग्जरी के साथ साथ परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है, कितनी दमदार परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर गाड़ी की है। हर एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। मर्सिडीज लेकर आया है जी वैगन के डीजल वेरिएंट को, यानी G450D, और अब ये इंडियन मार्केट्स में जी वैगन के लाइनअप को कंप्लीट करता है और ज्वाइन करता है G63 जो कि AMG है और साथ ही G580 को जो कि ऑल इलेक्ट्रिक है। खास बात यह है कि जी वैगन लाइनअप में ये मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ी है। हालांकि अफोर्डेबल वर्ड सही नहीं होगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल होने के बावजूद, यानी सबसे सस्ती जी वैगन होने के बावजूद भी जो इसकी एक शोरूम कीमत है वो लगभग 3 करोड़ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अपने 3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ एक वर्दी ऑफरिंग है? कैसी परफॉर्मेंस लेंड कर रही है? क्या कुछ आपको इस प्राइस में मिल रहा है? आइए अब उसकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर्स के साथ। तो पिछले साल जो फेसलिफ्ट हुआ था जी वैगन का, उसमें हमने कुछ सटल अपडेट्स देखे थे। मोर एरोडायनामिक बनाने के लिए ए पिलर्स को स्मूथ आउट किया गया था, ट्विकिंग थोड़ी बहुत इधर उधर भी की गई थी। ग्रिल और बम्पर में आपको नए क्रोम और सिल्वर इंसर्ट्स तो मिलते हैं ही। और अगर हम इस फेसलिफ्टेड जी डीजल की बात करें तो इसमें आपको 4 स्लैट क्रोम ग्रिल मिलती है जो कि आइडेंटिकल है। सिल्वर और क्रोम इंसर्ट्स बम्पर में मिलते हैं। ट्विन स्पोक 20 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं और साथ ही अगर आप रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो जो टेल गेट माउंटेड स्पेयर है वहाँ भी आपको क्रोम फिनिश मिल रहा है। पेंट ऑप्शंस की बात करें तो आपको यूजुअल ब्लैक, वाइट, सिल्वर तो मिलते हैं ही। इसके अलावा आपके पास ब्लू या फिर ग्रीन को भी चुनने का ऑप्शन है। और साथ ही जो गाड़ी हमारे साथ मौजूद है ये कलर भी काफ़ी यूनिक है जो कि रेड मेटेलिक है। हालांकि अंडर द स्किन G450 या फिर यूँ कहें कोई भी जी वैगन मर्सिडीज की यूजुअल एसयूवीज से काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, साथ ही रिजिड रेयर एक्सेल और 3 लॉकेबल डिफरेंशियल्स भी मिलते हैं। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स वो हैं जो इसको एक हार्ड कोर ऑफ रोडर बनाते हैं। जी वैगन में आपको 241 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और ये गाड़ी काफ़ी ऊंची भी है, इसीलिए आपको फुटबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है गाड़ी के अंदर घुसने के लिए या फिर उतरने के लिए। कमांडिंग व्यू गाड़ी के अंदर बैठकर आपको क्लियरली मिलेगा। इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी शैलो है। लार्ज और अपराइट ग्लास हाउस आपको मिलता है। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको एक कमांडिंग व्यू तो मिलता है ही। जो इसके डोर्स हैं उनको आपको हार्ड शट करना पड़ता है, यानी लाउड थंक साउंड पर ही ये डोर्स बंद होते हैं। जी फेस लिफ्टेड वर्जन में आपको नया स्टीयरिंग मिल रहा है, रीडन सेंट्रल कंसोल है और अपडेटेड इंफोटेनमेंट भी मिल रहा है। इनफैक्ट इन जनरल देखें तो जिसका लुक एंड फील है वो ओल्डर G400D के मुकाबले बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ऑल्दो कुछ इन्हांसमेंट्स की गई हैं। जो स्टाइलिंग स्टीयरिंग व्हील है वो AMG है। इनफैक्ट आपको इसमें टच कंट्रोल्स जो दिए गए हैं वो बहुत ईजी टू यूज़ नहीं है। सेंट्रल कंसोल में ऑफ रोड रिलेटेड बटन्स दिए गए हैं जिसमें लो रेंज मिलती है, डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, मैनुअल मोड मिलता है और शॉर्टकट मिलता है ऑफ रोड डिस्प्ले का। और इन सबको एक साथ प्लेस किया गया है सेंट्रल कंसोल में, ठीक एयरकॉन वेंट्स के नीचे, ताकि इनको रीच आउट करना आसान हो। हालांकि what makes a bigger difference in how you interact with the G is the incorporation of touch screen। अब बात करते हैं रेयर सीट्स की, तो डेफिनेटली इस प्राइस के साथ इस एसयूवी में आपको रेयर सीट्स कंफर्टेबल नहीं मिलती हैं। फ्रंट सीट्स स्कोर करती हैं कंफर्ट के लिए और इसीलिए जो ज़्यादातर ओनर्स है जी वैगन के वो फ्रंट सीट पर बैठकर इसको ड्राइव करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ये वो गाड़ी नहीं है जो कि शॉफर ड्रिवन के लिए यूज़ की जाए। जो इसका हाई सेट रियर सीट है और रिलेटिवली स्मॉल डोर अपर्चर है वो आपको ज़्यादा ग्रेसफुल फील नहीं देता है। हालांकि ये वो गाड़ी है जिसमें आप अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
हालांकि जो 6 फीट हाइट के लोग हैं वो रेयर सीट पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट इस प्राइस में आपको बेटर ऑफरिंग्स भी रेयर सीट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती हैं। बट अगेन जी वैगन की खासियत रेयर सीट कंफर्ट की नहीं है, बल्कि इसकी कैपेबिलिटी कुछ और है। रेयर सीट्स को हालांकि एडजस्ट भी कर सकते हैं रिक्लाइन एंगल के लिए। अब बात करते हैं इंजन की, तो G450D में आपको 3 लीटर 6 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है विद अ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। ये पावर लिंक करता है 361 HP की और 750 Nm का टॉर्क मिलता है, और जिसका माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है उससे आपको एडिशनल 20 HP की पावर मिलती है। पावर जाती है 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ, और साथ ही इसमें मर्सिडीज का 4मैटिक ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलता है। ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो ये कितनी क्विक है पहले वो बता देते हैं। ये एसयूवी 0 to 100 km/h की जो स्पीड है वो 5.8 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, और जिसकी हाइब्रिड यूनिट है वो एफिशिएंसी पावर डिलीवरी को एनहांस करती है। इनफैक्ट G450D जो तमाम ऑफ रोड स्टैंडर्ड्स हैं जो एक्सपेक्टेड हैं जी क्लास से, उनको मेंटेन करती है। आपको इसमें 3 मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक्स मिलते हैं, साथ ही इसकी जो वाटर वेटिंग कैपेसिटी है वो 700 मिलीमीटर की है। इनफैक्ट मर्सिडीज बेंच इसको प्रमोट भी कर रही है एस जी ड्राइव एस्केपेड्स ड्राइविंग प्रोग्राम, जो कि इंडिया टू भूटान एक्सपेडिशन की तरह ही है। G450D जी क्लास के लाइनअप को स्ट्रेंथन कर रही है, ब्लेंडिंग डीजल हाइब्रिड परफॉर्मेंस विद ट्रेडिशनल मर्सिडीज बेंज इंजीनियरिंग। इसके इंजन में ग्रंट है, रिफाइनमेंट भी है, ज़्यादा नॉइज आपको ना दिखाई देगी, ना ज़्यादा वाइब्रेशंस महसूस होंगी। इट इज़ जस्ट प्योर मसल। इनफैक्ट व्हाट डिफाइंस दिस जी क्लास इजंट इट्स पावर बट हाउ इट कैरीज इट। यहाँ आपको मैच्योरिटी दिखाई देगी। इसकी जो ड्राइवेबिलिटी है, जो इसका स्टीयरिंग का फील है, जो इसका सस्पेंशन है, ये सब आपको सरप्राइज करेंगे। इनफैक्ट इसका सस्पेंशन सरप्राइजिंगली काम है। 2.5 टन वेट होने के बावजूद भी ये रिदम के साथ मूव करती है। इतना ही नहीं, प्रीवियस मॉडल के मुकाबले इसकी जो हाई स्पीड हैंडलिंग है या फिर जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है उसको इम्प्रूव किया गया है। अब बात करें इसके फाइनल प्राइसिंग की या इसके वर्डिक्ट की, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो जी क्लास का चार्म है, कैरेक्टर है, एबिलिटी है, वो अनमैच्ड है और इसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये वाइडली ओवर प्राइस्ड भी है, क्योंकि 3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और मोर कंफर्टेबल एसयूवीज भी मिल सकती हैं। इनफैक्ट बॉडी ऑन फ्रेम ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि टोयोटा लैंड क्रूजर 300 जो कि लगभग 2-2.25 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आती है, या फिर लेक्सस LX 500D जो कि लगभग 3 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आती है। ऑल्दो एक फैक्ट जो जी क्लास के साथ सस्टेन करता है वो ये कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ पर लोग चेंज के साथ ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन जी क्लास ने प्रोग्रेस किया है, सटल रही है, इंटेंशनल रही है, अपने आप को विद टाइम री इन्वेंट किया है और स्टिल मोस्ट डिजायरेबल एसयूवी है। तो जी वैगन किसी भी इंजन ऑप्शन के साथ आए, इसका जलवा अलग ही है। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे यामा के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर EC06 की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव।